जय हिंद, हर हर महादेव। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका जो टॉपिक यही है कि जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने कहा था कि आर्य समाज की घड़ी हुई नई महाभारत और भगवत गीता से हटाए गए 630 श्लोक। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मैंने प्रमाण सहित बताया था कि किस तरह से जो आर्य समाज के द्वारा जो महाभारत लिखी गई है, जिसका के प्रचार प्रसार इनके बहुत सारे जो माध्यम है उनसे ये करते रहते हैं और ये महाभारत बेच रहे हैं, मतलब सेल आउट कर रहे हैं। और भी बहुत सारे इनके जो मंच हैं आर्य समाज के, वहां से भी ये उसी महाभारत को जो है वो सबको दे रहे हैं। तो अब इसी के वीडियो के ऊपर एक व्यक्ति हैं आर्य समाज के, उन्होंने जो है वो एक कमेंट किया है। तो मैं आपको कमेंट दिखाता हूं कि उन व्यक्ति ने क्या कमेंट किया है और फिर उसका मैं जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों, पहले ये कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, इनका जो आईडी है वो है अमृत सधाना। ठीक है, तो ये अमृत सधाना क्या कहते हैं कि ईर्षा द्वेष से भर के आप स्वामी दयानंद की भावना और उनके कार्य को कभी नहीं समझ सकते। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं जो है ईर्षा से भरा हुआ हूं और इसलिए मैं उनके कार्य को नहीं समझ सकता। इसका मैं जवाब बाद में दूंगा, पहले पूरा पढ़ लेता हूं कि राग द्वेष से ग्रसित होकर आप जो कर रहे हो, इससे आप अपना और समाज दोनों की हानि कर रहे हो। ठीक है जी। और कहते हैं जी, स्वामी सच्चिदानंद और आचार्य अग्निव्रत नेस्टिक, जिनके आपने नीचे चित्र दिए हैं, और सभी आर्य समाजियों से परिचित लोग सत्यार्थ प्रकाश के जो है वो ये 14 समोल्लास, तो सत्यार्थ प्रकाश के 14 समोल्लास स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही लिखे हैं, ये जानते और मानते हैं। और जो गीता के लिए कह रहे हैं कि गीता को आर्य समाज नहीं मानते, मतलब इनका कुछ लिखने में है, चलो मैं फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूं। और जो आप गीता के लिए कह रहे हैं कि गीता को आर्य समझ नहीं मानते, यह बात पूरी तरह गलत है आपकी। ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि आर्य समाजी गीता को नहीं मानते, ये बात गलत है। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, गीता महाभारत के ही 700 श्लोकों के संग्रह का नाम है। बिल्कुल ठीक है। और युद्ध के मैदान में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, उस उपदेश को महर्षि वेदव्यास ने श्लोक के रूप में महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेख किया। महाभारत के 4000 श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित हैं। कुछ श्लोक उनके शिष्यों ने बनाकर उसमें मिलाए, लगभग 10,000 के आसपास होते हैं। उससे ज्यादा तो जो श्लोक मिले वह महाभारत के बाद में विधर्मी लोगों द्वारा मिलावट की गई। महाभारत की जो बातें वेदों के अनुकूल हैं, वह अन्य ऋषि मुनियों के सिद्धांतों के अनुकूल हैं, वह सब बातें तो आर्य समाज स्वीकार करता है। लेकिन जो बातें वेदों के, उपनिषदों और उनके ऋषियों के, महर्षियों वेदव्यास की कही बातों के विरुद्ध जाती हैं, उन बातों को आर्य समाज विधर्मियों द्वारा मिलाई हुई मिलावट मानता है। ठीक है, अब आपकी बात को मैं लेता हूं। आप कहते हो कि गीता महाभारत के 700 श्लोकों के संग्रह का नाम है, ये आप भी मान रहे हैं। ठीक है, अब आप ये कमेंट में आप ये मान रहे हो कि जो भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं वो महाभारत का ही पार्ट हैं, तो आपकी बात मैं मानता हूं। ठीक है, और आप ही ने ये लिखा, उसी में आप ये शुरू में भी ये लिखते हो कि भगवत गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। चलो ठीक है, ये भी मैंने आपकी बात मान ली कि स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, महाभारत का ही एक पार्ट है। तो महाभारत से ही वो 700 श्लोक की अलग करके भगवत गीता बनाई गई है। अब आप ही के शब्द हैं, अब इससे मुकरना मत। जो आपने ये कमेंट किया है ना, इन कमेंटों पे आप अडिग रहना, इस कमेंट पे। क्योंकि मैं ऐसी चीज, देखो, कोई भी व्यक्ति है जो अपना एक कमेंट करता है, अगर वो उस कमेंट से मुकर जाए बाद में, तो फिर यानी कि आपका सिद्धांत सही नहीं है ना। तो आपके इस कमेंट पे आप मुकरना मत। आपने एक एक बात जो लिखी है, मैं अभी इस चीज को जो है वो आपको प्रूफ सहित दिखाता हूं। मैं देखिए, आप अभी देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ये जो महाभारत है, ये वाली महाभारत आर्य समाज के द्वारा महाभारतम देख पा रहे हो। तो जो भी आपका नाम है अमृत सधाना जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान मैं व्यक्ति रूप पे करता हूं उन लोगों का जो कि तथ्य के साथ बात करते हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं कभी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहता। लेकिन जब कई लोग आ जाते हैं, भैया हमारा अपमान करने लगते हैं, तो फिर उनके साथ तो वैसा ही किया जाएगा। लेकिन आपने ऐसी कोई बात नहीं करी है, बस आपने जो बात की है कि मैं द्वेष भावना से कर रहा हूं, तो द्वेष भावना मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास द्वेष भावना कहां से आई। मैंने सबसे पहली बात है, मैं किसी से द्वेष भावना से बात कर ही नहीं रहा। सबको पता है, मेरे YouTube चैनल पर आप लाइव में भी देख सकते हो, मैं आर्य समाज के साथ खड़ा था। मैं आर्य समाज के साथ हर क्षण खड़ा था, उनके साथ लाइव्स भी करता था। इस बात का प्रमाण मेरी भी लाइव देख सकते हो। और आप जो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके भी चैनल पे आप देख सकते हो, मैं उनके साथ खड़ा था। लेकिन मेरा विश्वास कहां पर टूटा, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरा विश्वास टूटा यहां पर कि जब मैंने वो मंगवाई किताबें आर्य समाज की, तो उन किताबों में ही मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखा, विरोधाभास दिखा, और वो
मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस महाभारत को तो आप मानते होंगे ना, ये स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती ये तो आर्य समाज से ही जुड़े हुए थे। 1931 में इनका जो जन्म इस बुक में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये जगदीश्वरानंद सरस्वती जी हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनका जन्म जो है वो 20 जनवरी सन 1931 को, ठीक है, अलाबलपुर तहसील नूह जिला गुड़गांव हरियाणा में हुआ था। तो इनको तो आप मान रहे हो, ठीक है, यहाँ तक तो आप मेरे साथ बिल्कुल सहमत होंगे कि आर्य समाज के द्वारा ही रचित महाभारत है। अब इस महाभारत को आप अगर नकार रहे हो तो यानी कि आप आर्य समाज को नकार रहे हो, ठीक है, तो आप इसको नकारना मत। अब इसी में मैं आपको लेके चलता हूं अपने पॉइंट पे, जो आपने लिखा है कि जो भगवत गीता है वो महाभारत के ही 700 श्लोकों का संग्रह है। अब आप मेरे को अपनी महाभारत में उन 700 श्लोकों को दिखाइए, प्रमाण सहित बताइए कि कहां पर गए वो 700 के 700 श्लोक। तो ये आपको बार भी ये देखिए, आप देख पा रहे हो, यह भीष्म पर्व। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली देखा हो। तो इसमें देखिए ये तीसरे ही नंबर पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, श्री कृष्ण द्वारा गीता उपदेश, और ये है पेज नंबर 518, ठीक है। यहां तक आप मेरे से बिल्कुल एग्री कर रहे होंगे कि 518 नंबर पेज है। ओके, अब मैं आपको ले चलता हूं 518 नंबर पेज पे। अमृत भड़ाना जी, बात करना आसान होता है, प्रमाण के साथ बात करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अभी मैं आप ही के कमेंट जो आपने किया था उसका जो आपने 700 श्लोकों वाला लिखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। देखिए अब हम आ चुके हैं उसी उस पे पेज पे, ये वाला, क्या आपके लिए यहाँ पर ऊपर पेज नंबर है तो उसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप भी इसको नोट कर लीजिए। ये आप ही के महाभारत है, ठीक है। और ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऊपर महाभारतम लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये देखो, ठीक है, महाभारतम। तो हाँ, तो ये साबित है कि आप ही की महाभारत है। और पेज नंबर है 500, यहाँ पर है 518, और उसके बाद इधर की तरफ है 519, ये वाला ऊपर 519 है 518 में लिखा हुआ है तृतीय अध्याय, ठीक है। और इसमें श्री कृष्ण द्वारा गीता उपदेश, ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मेरी बात को आप काटिए ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि भैया ये महाभारत जो है वो आर्य समाज द्वारा रचित या लिखित नहीं है ना। आप मेरी बात को काटिए। तो यहाँ पर देखिए पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता यूत स्वहा माम कहा पांडवा शरेभा किम कुर्वतः संजय। तो ये पहला भगवत गीता का श्लोक है। अब हम यहाँ से काउंटिंग करते हुए जाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ से काउंटिंग कीजिए, आप खुद काउंटिंग कीजिए कि जैसे ये 1 2, यहाँ पर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो 16 श्लोक इनके दो पेजों में आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर चलते चलते हम कितने पे आ गए हैं, 39 पे। तो दूसरे पेज पे ही 39 श्लोक हैं, और दूसरे तीसरे चौथे पेज पे अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 523 पे, पेज नंबर 523 पे ये यहाँ पर। उसके बाद अगले पेज पे मैं चलता हूं जो कि पेज नंबर है 524 पेज नंबर पे आप यहाँ पर देखोगे तो ये संजय अच्छा, इससे पीछे वाले इसको थोड़ा सा झूम कर दूंगा मैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे। ये है देखिए 69 है, और आगे ये 70 है, ठीक है। और 69 में लिखा हुआ है, हे अर्जुन बोले, क्या बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी भ्रांति दूर हो गई है, मुझे आपने जो है वो क्षात्र धर्म का स्मरण हो गया है, मुझे अपने क्षात्र धर्म का स्मरण हो गया है, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर संजय कहते हैं, हे राजन, जो जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, ठीक है, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीवधारी अर्जुन है, जहां ब्रह्म और क्षात्र शक्ति दोनों का मेल है, वहीं पर ही विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो ऐसा 70वें श्लोक में आपकी जो ये है वो खत्म हो जाती है। अब मेरे को आप बताइए कि आपने अपने ही कमेंट में लिखा, अब आपने अपने ही कमेंट में ये लिखा कि महाभारत के जो 700 श्लोकों का संग्रह भगवत गीता है, तो आप मेरे को अपने ही कमेंट में ये बताइए कि आपने ये जो शब्द लिखे हैं वो कहां पर हैं, 700 श्लोक बताइए। आपको ये प्रूव करना है यहाँ पर जो आपके ये शब्द हैं, ठीक है। आपके ये जो शब्द हैं इसको मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखाता हूं कि आप जो यहाँ पर लिख रहे हो उस चीज पे कैसे इसको प्रूव करोगे। मुझे ये आप साबित करके दिखाइए जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये 700 श्लोक कहां पर हैं आपकी महाभारत में, तो वो आपके ऊपर है। अब मैंने आपको क्वेश्चन छोड़ दिया है कि आप ये प्रूव करिए कि आपकी वाली महाभारत में जो आप लिख रहे हो 700 श्लोक वो कहां पर हैं। तो महाभारत तृतीय खंड, और ये गीता प्रेस से छपी हुई है, इसका यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है गीता प्रेस। इसको आप वैलिडेट भी करा सकते हो, प्रमाणित भी करा सकते हो, जो मैं आपको महाभारत दिखा रहा हूं। श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत, यहाँ पर लिखा हुआ है वेद व्यास के द्वारा प्रणीत। लेकिन आपकी वाली जो महाभारत है वो वेद व्यास प्रणीत नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अनुवादक, संपादक और टिप्पणी करता कौन है इसमें, स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती। तो इसमें कहां पर लिखा हुआ है आपने कि ये जो हम महाभारत बता रहे हैं वो वेद व्यास कृत है। अब काफी आपने
ये चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पर, आपने अपनी ये वक्तव्य तो यहाँ पर दिए हुए हैं और लिखा हुआ है कि महाभारत जो है वो ऐसे ऐसे मिलावट होगी, ये सब चीजें आपने भूमिका में लिख दी हैं, बहुत सारी चीजें। तो सब वही तो है, माइंड चेंज करने के लिए सबसे पहले भूमिका तो लिखी जाती है ताकि लोगों का जो मन मस्तिष्क वो चेंज हो जाए, है ना, और वो लोग आर्य समाज से जुड़ जाएं। क्योंकि आपको तो संस्था चलानी है, आपको धर्म से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हमें तो भाई धर्म से लेना देना है, हमें संस्था वंस्था नहीं चलानी है कोई भी, हमें धर्म से लेना देना है। तो आप संस्था के लिए देखिए यहाँ पर ये महाभारत का आदि पर्व प्रथमो अध्याय, तो यहाँ पर वेद व्यासकृत आपने शब्द हटा दिए, यहाँ पर ये दूसरा आपके ही कमेंट का जो है कॉन्ट्राडिक्शन मैंने कर दिया, जो आप ये कह रहे हो कि भाई उस उपदेश को महर्षि वेद व्यास ने श्लोक के रूप में महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेखित किया है 700 श्लोकों को, तो वो 700 श्लोक कहाँ है? मेरा सवाल है आपसे, और पूछता है पूरा का पूरा सनातन वैदिक हिंदू धर्म आर्य समाज से कि वो 700 श्लोक कहाँ चले गए आपकी जो महाभारत है उससे। अच्छा मैं आपको अभी गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत दिखाता हूं। अच्छा, इसके जो गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसकी जो पेज नंबर 1360 पे मैं आपको ले चलता हूं। तो 1360 पे ही महाभारत का भीष्म पर्व है, और आपकी महाभारत में वो जो भीष्म पर्व है वो तृतीय अध्याय में है, ठीक है, जो मैंने दिखाया भी था आपको कि वो तृतीय अध्याय में है, लेकिन यहाँ पर है पंचविशो अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता प्रथमो अध्याय, दोनों सेनाओं के प्रधान वीरों एवं शंख ध्वनियों का वर्णन तथा स्वजन वध के पाप से भयभीत हुए अर्जुन का विषाद। तो इसमें धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकः पांडव शरेवः किम करवता संख्या, ये इसका पहला वो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो अध्याय जो है ऐसे चला हुआ है, यहाँ पर प्रथम अध्याय लिखा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी जो महाभारत है उसमें तो अध्याय है ही नहीं, उसमें सिर्फ एक आपने 1 से लेकर 70 श्लोक तक लिखे, उसको उजागर किया था अपने वीडियो में। मैंने क्या गलत किया? मेरे को आप गलत साबित कीजिए। उसके बाद ये सब चलता है, देखिए यहाँ पर आ गया द्वितीय अध्याय, देख रहे हो आप। अच्छा, पहले वाले अध्याय में कितने श्लोक हैं? यहाँ पर पहले अध्याय में है लगभग 47 श्लोक हैं पहले अध्याय में। तो आपकी तो 70 श्लोकों में पूरी की पूरी भगवद गीता खत्म होगी, यहाँ पहला अध्याय में ही 47 श्लोक हैं, ठीक है। आप गलत साबित कीजिए ना मेरे को। प्रमाणित आचार्य जो हैं वो तो इसको नहीं ये करते हैं। देखिए दूसरा अध्याय है। अच्छा, दूसरे अध्याय में कितने श्लोक हैं अभी आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नीचे नीचे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ताकि ये देखिए तृतीय अध्याय आ गया। अच्छा, दूसरे अध्याय में कितने हैं? देखिए दूसरे अध्याय में कितने हैं, आप इसको, ये है 72 श्लोक हैं, ठीक है। तो दूसरे अध्याय में ही लगभग 72 श्लोक हैं। यहाँ पर देखिए 70, ये 69 है ना, 70, ये 71 और 72। तो भैया दूसरे ही अध्याय में हमारे 72 श्लोक हैं। आपकी पूरी की पूरी भगवद गीता 70 श्लोक पे खत्म हो जाती है बिना अध्याय के। तो अब आप मेरे को ये चीज बताइए कि आप किस महाभारत की बात कर रहे थे, कि आपने जो लिखा है ना कमेंट में उसको आप सत्यापित कीजिए भाई, अब उसको वैलिडेट कीजिए। आपकी बात तो यहीं पे गलत साबित हो गई, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। श्रीमन अमृत दाना जी, अगर आप ये, मैं आपको टैग कर दूंगा इसमें, और इसमें आपको जरूर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, आपने कहा महाभारत के 4000 श्लोक वेदव्यास द्वारा लिखित हैं, कुछ श्लोक उनके शिष्यों ने बनाकर उसमें मिलाए तथा लगभग 10,000 के आसपास होते हैं, और उससे ज्यादा जो श्लोक मिले हैं वह महाभारत के बाद विधर्मी लोगों द्वारा मिलावट की गई। महाभारत की जो बातें वेदों के अनुकूल हैं वह अन्य ऋषि मुनियों के सिद्धांतों के अनुकूल हैं, उन बातों को तो आर्य समाज स्वीकार करता है, लेकिन जो बातें वेद और उपनिषद और ऋषि इनके विरुद्ध हैं वो जाती हैं, ठीक है। तो आप तो यहाँ पर वेदों का भी वो कर रहे हो, क्योंकि आपने कहा कि भगवत गीता के वो जो वेद के संगत चीजें हैं या महाभारत की वो तो आप मानते हो, तो ठीक है। तो मैं आपको एक श्लोक कोट करता हूं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो आपको मैंने 4 भगवत गीता चौथे के 7वां है, इस श्लोक का मेल पता कहां मिलता है? वेद के यजुर्वेद के 31 के 19 में मिलता है। आप ही के हिसाब से वहां पर आपने गर्भे अंतर जायमानो का आपने अजायमानो कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते, ठीक है। मैं अजन्मा होते हुए भी बहुत रूपों में प्रकट होता हूं, आप ही का अनुवाद है ये, अजन्मा होते हुए भी बहुत रूपों में प्रकट होता हूं। और भगवत गीता का 4:7 जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अपना सृजन करता हूं, मैं प्रकट होता हूं, मैं अवतार लेता हूं, ये कहां पर वेद विरुद्ध है बताइए आप मेरे को। और आप ही की भगवत गीता में जो महाभारत आपके जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने लिखी है उसमें से वो क्यों हटा दिया? क्या जो अभी मैंने बताया ये पूरा वेद से मैच नहीं करता है? आप चौथा अध्याय पढ़िए, शुरू से लेके चौथे या 5वें, शुरू से लेके 7वें श्लोक 8वें 9वें श्लोक तक शुरू से आप पढ़ोगे, वहां पर भी श्री कृष्ण जी यही तो कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, और वही जो यजुर्वेद के 31 का 19 में भी लिखा हुआ है। तो आप इसको जो है वो भगवत गीता को वेद विरुद्ध साबित कीजिए। आप दूसरी चीज, आपने 700 श्लोक माने हैं, पहले 700 श्लोक आपको प्रूव करने हैं। ये तो आपका सेकंड वाला आपको टास्क मैंने दिया है। और मनमुखी रूप से ऐसे तो कोई भी व्यक्ति लिख दो, जैसे आपने वो लिख दिया, मैं भी कुछ लिख दूं कि महाभारत के ना 8000 श्लोक ही प्रमाणित है, 2000 श्लोक प्रमाणित नहीं है। तो क्या मेरे बोलने भर से क्या वो बात सिद्ध हो जाएगी? क्या आपके पास ऐसी कोई मूल महाभारत पड़ी हुई है जो वेद व्यास जी द्वारा लिखित है?
आपके पास ऐसा प्रूफ है? परंपरागत आचार्यों से आपको प्रूफ नहीं लेने, क्योंकि आप तो उनको मानते नहीं हो ना। आप तो ये मानते हो कि वो तो पाखंडी हैं, आप ये मानते हो कि परंपरागत आचार्य जो हैं वो विधर्मी हैं, उन्होंने मिलावट कर दी, ऐसा आपका मानना है। क्योंकि यही आपने अपने कमेंट में भी लिखा हुआ है साफ साफ कि भैया उनके शिष्यों ने मिलावट कर दी। तो भैया आप ये बोल रहे हो कि जो परंपरागत आचार्य हैं उनके शिष्यों ने मिलावट कर दी है, तो आप तो एक आरोप लगा रहे हो उनके ऊपर। तो अब आपको ये सिद्ध करने के लिए कि महाभारत का मूल जो संस्करण है वो वेद व्यास जी द्वारा लिखित, वो कहां पर है, आप नहीं साबित कर सकते हो, मुझे पता है। क्योंकि परंपरागत आचार्य के पास अगर आज कोई चीज मिल रही है वो स्वतः ही सिद्ध है। क्यों? क्योंकि हमें वेद ज्ञान भी तो इसी गुरु शिष्य परंपरा से मिला है। जिस वेद को आप कहते हो ना वेदों, हम वेदों को मानते हैं, जिस वेद ज्ञान को आप मानते हो वो वेद ज्ञान भी तो परंपरागत गुरु शिष्य परंपरा से ही हम तक आज आया है। और अगर हम वेदों को जानते हैं तो वो भी उसी लीनेज से मिला है। जो नारायण से, ब्रह्मा से होती हुई चार देवताओं को जो ज्ञान मिला, चार देवता हैं अग्नि, वायु, अंगिरा, आदित्य, है ना, सूर्यदेव जिनको कहा जाता है, ये चार जिनको आप चार ऋषि बोल देते हो, जिसका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको भी मैं किसी दिन वीडियो में बड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो चार देवता से ज्ञान मिला ऋषियों को, सप्तऋषियों को, सप्तऋषियों से वो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से होता हुआ आज हम तक मिला है। तो भैया जिस परंपरा से आपको वो वेद मिले हैं, आपने तो उस परंपरा पे ही क्वेश्चन कर दिया। तो ये बात कैसे सिद्ध होती है? जो आप वेद मान रहे हो वेद वही है जो वेद परंपरा से हमें मिले हैं। जो आप ये कह रहे हो, जो आपके पास जो वेद की व्याख्या है वो व्याख्या वही है जो परंपरा से मिली है कि नहीं मिली है, ये कैसे सिद्ध करोगे? आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। जो परंपरागत आचार्य हैं वो वेदों के जो अर्थ है वो वही मान रहे हैं जो उनको उनके गुरु ने बताया, लेकिन आप मान रहे हो जो आपने मनमुखी कर दिया। तो इसको आप सिद्ध कीजिए। तो कमेंट आपने लिखा है, अब ऐसे ही मैं किया करूंगा। जितने भी लोग जो कमेंट करते हैं मैं इन कमेंट्स का जवाब वीडियो फॉर्म में ही दिया करूंगा। तो बोलेंगे भैया हमारे तो कमेंट का जवाब नहीं मिलता, कमेंट का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन सिद्धांत पे बात करोगे तो फिर जवाब मिलेगा। अगर आप वहां पर थोड़ी खिचड़ी पका दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें आप मिक्स कर देते हो। सिद्धांत, तो आप अपना सिद्धांत रखिए और सिद्धांत पे बात कीजिए। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था, तो साबित कीजिए कि आपकी ही महाभारत में वो 700 श्लोक कहां है जो आप अपने कमेंट में लिख रहे हो। और अपनी बात से मुकरना मत कि आपने ये नहीं कहा था, क्योंकि वीडियो में भी ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब जो आपका ये जो कमेंट है वो आपका रिकॉर्ड हो चुका है और आपको अपनी इसी बात का मेरे को प्रमाण देना है। सबसे पहला प्रमाण तो आपको ये देना है कि आपने कहा गीता महाभारत के ही 700 श्लोकों का संग्रह का नाम है, तो आप अपनी ही महाभारत में ये दिखाइए कि वो 700 श्लोक कहां पर हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, हर हर महादेव।